वॉइस चेक करेंगे, आवाज जा रहा है कि नहीं। आवाज तो मेरी तरफ से जा ही रहा है पूरी तरह से। प्रियांशु बताइए, आवाज जा रही है कि नहीं। क्लियर है। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। तो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे कि तीन सर्कल्स को अगर हम पेयर में लेते हैं तो उनका रेडिकल एक्सिस जो होगा वो कॉन्करेंट होगा, यानी कि तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देख रहे थे। तो चलिए जरा इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल S1 एंड S2 इज क्या होगा, दैट इज S1 माइनस S2 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। उसी तरह से रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल S2 एंड S3 विल बी, ये क्या हो जाएगा, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं ये चीज। एंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S3 इज S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 था और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। तो अगर आप इन सभी इक्वेशंस को ऐड करके देखें, एडिंग इक्वेशंस 4, 5 एंड 6, देन हमें क्या प्राप्त होगा, वी गेट, क्या मिलने वाला है, S1 माइनस S2 प्लस S2 माइनस S3 प्लस, यहाँ पे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस S3 माइनस S1, S3 माइनस S1, ये हो जा रहा है 0 हमारा। ठीक है, तो अब हमारा ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जितने पॉइंट्स हैं, मतलब कि आपको ये जितने भी हमारे रेडिकल एक्सिस हैं, ये सभी के सभी एक साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो एक साथ कब सेटिस्फाई होंगे, जब किसी पॉइंट पे इनकी वैल्यूज क्या हो जाए, तीनों वैल्यूज पे हमारे क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो पहले वाले का इक्वेशन ये है, सेकंड वाले का इक्वेशन S2 माइनस S3 है, और दूसरे थर्ड वाले का इक्वेशन है हमारा S1 S3 माइनस S1। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जब कॉन्करेंट प्रूफ करते हैं ना किसी इक्वेशंस को, तो क्या करते हैं, कुछ का लिनियर कॉम्बिनेशन लेके हम देखते हैं कि क्या वो 0 हो रहे हैं कि नहीं। तो वही काम हमने किया है कि S1 माइनस S2, S2 माइनस S3 और S3 माइनस S1 को जब आप ऐड कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल रहा है 0। इसका मतलब हो जाता है, एज इक्वेशन बोलते हैं, ज्योमेट्री से बोलते हैं, कि हमारे जो ये है, ये जो सर्कल्स के इक्वेशंस हैं, रेडिकल एक्सिस के जो इक्वेशन है, ये क्या आ रहे हैं, कॉन्करेंट हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पॉइंट पे मीट कर रहा हो। तो इसी शब्द का नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया रेडिकल सेंटर। इसका नाम कहा गया रेडिकल सेंटर। ठीक है, मतलब कि तीन सर्कल थे। ठीक है, तीन सर्कल थे और तीनों सर्कल का आपस में हमने क्या किया, एक एक रेडिकल एक्सिस ले लिया, यानी तीन रेडिकल एक्सिस लिया। अब तीनों जो रेडिकल एक्सिस हैं वो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। अब देखिए इसके पीछे कारण है, बहुत बच्चों को लग रहा हो कि पता नहीं है क्यों ऐसा जोड़ा गया। तो जरा देखो, अगर हम कहें कि चलो ठीक है, रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2 पहले हम देख लेते हैं। रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2 एंड S2 एंड S3 क्या है, पहला वाला का है S1 माइनस S2 बराबर 0, और दूसरे वाले का है S2 माइनस S3 बराबर 0। तो इसका S1 और S2 का जो रेडिकल एक्सिस है वो क्या है, बाई डायग्राम देखो तो ये पिंक कलर से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये है। ठीक है, अब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो S1 और S3 का, या S2 या S3 का जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा, क्या हम वो इसी इक्वेशन से प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। जरा देखो तो, अगर दोनों को आप ऐड कर दोगे, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको S1 माइनस S3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल S1 एंड सर्कल S3। यहाँ से हम ये प्राप्त कर सकते हैं ना, S1 माइनस S3 बराबर 0। तो तीसरा वाला भी हमें इसी से प्राप्त हो गया। इसका मतलब कि कोई एक पॉइंट है जहां पर तीनों सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम चाहें S2 माइनस S1 करने के लिए, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, आपका S3 माइनस S1 मिल जाएगा, और यहाँ पे ये सॉरी, उसके बाद यह चाहते हैं हम, अगर देखिए किसी भी दो रेडिकल एक्सिस से, हम जरा इसको अलग से आपको समझाना चाहेंगे, जो मेन चीज हम समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें लेकिन कोई बात नहीं है।
देखिए हमारे पास जो मेन थीम है, थीम ये है कि आपके पास एक सर्कल है S1 और दूसरा सर्कल है S2 और तीसरा नंबर का सर्कल मान लो यहीं पे कहीं हम अलग कलर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं S3, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस है वो ऐसा लाइन हो गया, ठीक है। S2 और S3 का जो रेडिकल एक्सिस है वो हमारा ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। अब हमारे कहने का मतलब है कि इस S1 S2 और S2 S3 के रेडिकल एक्सिस से हम तीसरा वाला भी रेडिकल एक्सिस यानी कि S1 और S3 का जो रेडिकल एक्सिस है वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर हम S1 माइनस S2 करके लिख रहे हैं 0, इसका मतलब हुआ कि सर्कल S1 और सर्कल S2 का रेडिकल एक्सिस ये हो गया और उसके बाद S2 और S3 की बात करें तो S2 माइनस S3 कर रहे हैं तो हमें सर्कल S2 और सर्कल S3 का रेडिकल एक्सिस प्राप्त हो गया। इसी से हम S1 और S3 का भी प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो S1 माइनस S3 हो जाता है। तो हमारे दो इक्वेशन से तीसरा इक्वेशन अपने आप आ जा रहा है। इट मीन्स दैट कि एक पॉइंट ऐसा जरूर है, एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहां पर ये तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि तीनों जो रेडिकल एक्सिस हैं वो एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और उसी को बोलते हैं हम कॉन्करेंट और इस पॉइंट का नाम होता है रेडिकल सेंटर, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब हमारा कुछ अलग प्रॉब्लम आएगा। द अदर थ्योरम इज कि वी हैव टू फाइंड द लोकस, यानी कि टू फाइंड लोकस मतलब बिंदु पथ, टू फाइंड द locus of the center of a circle, यहाँ पे फॉर्मूला ज्यादा होगा तो आपको याद रखना होगा, of a circle cutting two circles orthogonally, ठीक है। यानी कि किसी सर्किल के सेंटर का लोकस बताना है जो कि दो सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो। इट मीन्स दैट आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, ठीक है। इसका हम डायग्राम पर देखते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो कि एक सर्कल है जिसका नाम हो गया S1, दूसरा सर्कल है, इंटरसेक्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम इंटरसेक्ट करा दिए हैं, इससे कोई हैरानी बात नहीं है। और एक सर्कल है S3, ठीक है। और इसका सेंटर है हमारे पास, इसका सेंटर हम अगर देखेंगे तो पहले इसको हटा दें, इसका सेंटर मान लो हमारे पास रहेगा -G, -F। तो हमसे अब सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इस S3 का लोकस बताए। ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जो S1 और S2 दोनों को कट करे, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ S3 नाम का ऐसा ही एक सर्कल होगा, बहुत सारा हो सकता है, घुमा फिरा के भी ला सकते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस S3 सर्कल का सेंटर का लोकस का इक्वेशन बनाना है जो कि S1 और S2 दोनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो, ठीक है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम मानेंगे कि S1 का X1 का इक्वेशन क्या है, S2 का इक्वेशन क्या है और S3 के सेंटर का लोकस का फॉर्मूला हमें बनाना है, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं कि लेट द इक्वेशन of the two circles S1 and S2 be x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 बराबर 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 बराबर 0। दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो सर्कल हो गए, पहला वाला S1 का, दूसरा वाला S2 का। अब ऐसा सर्कल के
सेंटर का लोकस का फॉर्मूला बनाना है जो कि क्या करे, इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करे। तो अदर सर्कल को हम लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मान लो इसका नाम S3 लिखा है तो S कर लीजिए, बेहतर है। और सर्कल S, क्योंकि आर्बिट्रेरी है ना, सर्कल S which cuts both S1 and S2 ऑर्थोगोनली बी, इसका भी कुछ इक्वेशन का नाम दे दिया जाए। इसको नाम देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यानी कि एस एक इक्वेशन है सर्कल का जो कि क्या कर रहा है, S1 और S2 को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है, ऐसा नहीं किसी एक को कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है। तो इसके सेंटर का लोकस बताना है। ठीक है, अब हम क्या बात कर सकते हैं, ये हमारा S है, तो सिंस S कट्स S1 ऑर्थोगोनली, ऐसे लिख सकते हैं, S हमारा S1 को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है कि 2g(g1) प्लस 2f(f1) बराबर c प्लस c1। इक्वेशन नंबर 4, एंड ऑल्सो S कट्स S2 ऑल्सो ऑर्थोगोनली। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा कि 2g(g2) प्लस 2f(f2) बराबर c प्लस c2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 हमेशा सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली, मतलब S1 को भी कट कर रहा है, S2 को भी कट कर रहा है, दोनों कर रहा है, तो 4 और 5 दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम फोर्थ, देन वी गेट, क्या करते हैं 5 को 4 से घटा देते हैं, तो क्या बचेगा 2, g तो कॉमन है, g1 माइनस g2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2, f कॉमन है, f1 माइनस f2 हो जाएगा, और यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा c1 माइनस c2। ठीक है, नाउ द सेंटर ऑफ द सर्कल S जो कट कर रहा है वो क्या है, -g -f। अब चूंकि लोकस बताना है तो एक्स वाई में हो तो बेहतर है, तो इसको हम रख देते हैं x, y। सो द लोकस ऑफ द सेंटर बिकम्स, अब क्या हो रहा है, जहाँ पे -g है वहां पे x, यानी कि g के बदले -x रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, -2 बाहर कर लिए हम पहले ही, g1 माइनस g2 माइनस 2y f1 माइनस f2 बराबर c1 माइनस c2। दिस implies that 2x g1 माइनस g2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। माइनस माइनस को उधर किए इधर भेज दिए, तो ये हो जाता है आपका, ध्यान से इसको देखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि क्या कर रहा है, कट कर रहा है परपेंडिकुलरली, मतलब ऑर्थोगोनली S1 और S2 को। तो ये बन जाता है आपका इक्वेशन, कि सेंटर के लोकस का इक्वेशन बन गया जो कि S1 और S2 को बराबर मात्रा में 90 डिग्री के एंगल से कट कर रहा हो। बोलिए, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो पिछला वाला हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा है कि रेडिकल एक्सिस निकालते कैसे हैं। रेडिकल एक्सिस जो होते हैं, अगर 3 सर्कल्स को हम बाई पेयर ले तो सबके रेडिकल एक्सिस जो होंगे वो कॉन्कुरेंट होते हैं, मतलब किसी पॉइंट पे मीट कर जाते हैं। अभी हमने देखा कि एक ऐसा सर्कल जो कि किसी 2 पार्टिकुलर फिक्स्ड सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करे, 90 डिग्री पे कट करे, तो उसके सेंटर का इक्वेशन क्या होगा। तो उसके सेंटर का इक्वेशन क्या है, 2x इंटू जी1 माइनस जी टू प्लस 2y इंटू एफ वन माइनस एफ टू, और दोनों का जो कॉन्स्टेंट टर्म है c1 माइनस c2 वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये इक्वेशन होता है, प्रूफ करने के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है, मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है। कुछ चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन पे हमें ज्यादा मेन फोकस करना होगा। नाउ अब इसमें थोड़ा सा देखिए, छोटा सा चीज हम बताने वाले हैं लेकिन बड़ा ही काम करने वाला एक चीज है। 1 नंबर, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स of 2 given circles, of 2 given circles। मान लो उसका नाम S1 एंड S2 ही है, आसान रहता है ऐसे बताना। मतलब क्या है इसका, हमारे पास 2 सर्कल है, एक S1, एक हो गया आपका S2। ठीक है, S1 एंड S2। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 2 पॉइंट है, जो सर्कल्स है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q। ठीक, तो अब हमारे पास क्या सवाल क्या है, इसको जरा देखना है कि ऐसा कौन कौन सा सर्कल है जो कि इस P और Q पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, मतलब कि कट करते हुए जा रहा है। तो 2 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की संख्या इनफाइनाइट है, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल पूछा जाए तो वो आपको यूनिक ही होंगे, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एक सर्कल हमने बना लिया इस प्रकार से। सॉरी, अब ये तो थोड़ा सा हमको सर्कल की तरह दिखना भी तो चाहिए, तो हम यूज करेंगे डायग्राम का। एक ऐसा, ठीक, अब ये इलिप्टिकल थोड़ा बन गया, प्रॉब्लम यही है। इसको हम यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारा सर्कल हो जाएंगे, है ना। नहीं, आप आइडिया समझ गए होंगे। तो अब क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला बनाना है कि पूरे सर्कल्स के फैमिली जितने होंगे, जितने भी फैमिली होंगे, उनका एक इक्वेशन बनाओ जो कि S1 और S2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट से पास करे, मतलब उसको टच करके निकल जाए। ऐसे जितने भी सर्कल्स के इक्वेशन है वो कैसे हम निकालेंगे, तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है, इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि लेट लेट S इक्वल टू, या S इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, एंड S1 इक्वल टू, यहाँ पे S1 S2 कर दिया, S1 आप समझ लिए, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x दिखे आपको। इक्वेशन तो x1 टाइप नहीं ना होना चाहिए, x टाइप का होना चाहिए, इसलिए हम लिख रहे हैं ऐसा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 बी 2 गिवन सर्कल्स। ठीक है, 2 सर्कल्स हमारे पास हैं, एक है S, एक है S1। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि इन दोनों को कट करके, मैं इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारा जो सर्कल होगा
वो पास करेगा और उसका इक्वेशन बनाना है, मतलब कॉमन पॉइंट्स है ना। पी और क्यू से पास करने वाला सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, उन सर्कल्स का क्या करना है हमें, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स का एक इक्वेशन बनाना है। तो देन द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स which passes through the points P and Q, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग, कौन सा पॉइंट है P एंड Q, पॉइंट्स ऑफ S and S1 is given by S plus K S1 बराबर 0, where K is a पैरामीटर। जैसे जैसे K को बदलिएगा वैसे वैसे आपके क्या होने वाले हैं, सर्कल बदलते जाएंगे। आप समझिए इसको। S प्लस के S1 का मतलब क्या होगा, अगर आप इसको इक्वेशन में डालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0। प्लस इसको सुधार के लिखा जाए, दिस इज 1 प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस के इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी प्लस के जी1 एक्स प्लस 2 इंटू एफ प्लस के F1 वाई प्लस सी प्लस के C1 बराबर 0। अब हमारा सवाल ये है, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि के जो हम पैरामीटर लें ये -1 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर के -1 के इक्वल हो जाएगा तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि ये सर्कल का इक्वेशन नहीं रहेगा, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, इफ के इक्वल टू -1 देन एस बराबर S1, यानी कि S माइनस S1 बराबर 0, इट मीन दिट इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, तो हमें लाइन का इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें पूरे के पूरे सर्कल्स का इक्वेशन चाहिए। तो इसलिए के की वैल्यू -1 नहीं ली जा सकती है। दूसरा चीज, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का अगर बात करें तो ये 1 प्लस के है, ये भी 1 प्लस के है। चूंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है, दोनों का कोफिशिएंट अगर सेम है, ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट क्या हो रहा है हमारे पास, सेम हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन होगा, सर्कल का इक्वेशन होगा। क्योंकि कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं तो एलिप्स हाइपरबोला जो भी है। एक चीज और, यहाँ पे कोई भी x इंटू वाई टर्म नहीं है ना, तो सर्कल के इक्वेशन में आप देखे होंगे कि कभी भी एक्स वाई टर्म नहीं आता है ना, x इंटू वाई कभी नहीं हुआ है। तो इन दोनों के चलते हमारा ये इक्वेशन किसका हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि क्या ये जो सर्कल का इक्वेशन हमने बनाया है, सिस्टम ऑफ सर्कल का इक्वेशन बनाया है, क्या ये दोनों के कॉमन पॉइंट से पास कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। मेन चीज ये है ना, तो क्या ये पी और क्यू पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं, मेन मुद्दा यहाँ पे फंस रहा है। तो कैसे हम गारंटी दे सकते हैं कि जो हमने इक्वेशन ये लिखा है एस बराबर के S1, तो ये पॉइंट मतलब ये जो सर्कल है ये पी और क्यू से एग्जैक्टली पास कर रहा है कि नहीं, ये चीज तो बताना होगा, कोई ना कोई गारंटी तो देना होगा, है ना। कैसे कर सकते हैं, किसी को कोई आइडिया है तो बताइए। हम क्या गारंटी दे सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये एग्जैक्टली पी और क्यू से तो पास करेगा ही। किसी को कोई अंदाजा नहीं लग रहा है।
हमारे पास s बराबर 0 गिवन है ना, सर्कल s का इक्वेशन है s बराबर 0, सर्कल s1 का गिवन है s1 बराबर 0। ठीक, तो अगर ये दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या आते थे, रेडिकल एक्सिस आते थे। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन इस प्रकार से होता था s माइनस एस वन बराबर 0। ठीक है, s माइनस एस वन बराबर 0, यानी कि दोनों को सॉल्व करते थे तो वो पॉइंट मिलता था। अब हमारे पास सर्कल, एक ऐसा सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल हमने बनाया है जो कि s बराबर, फैमिली ऑफ सर्कल हमने बनाया है जो कि p और q पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली p और q पॉइंट हमको हर हालत में इसमें मिल जाएंगे। तो वो p और q पॉइंट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखो, जब समझ में चीजें नहीं है तो ज्यादा बेहतर है एग्जाम्पल देखिए। जैसे मानो एक हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हम जरा, एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल इस प्रकार से। ठीक है, पहले वाले का नाम हुआ S1 या S कह लीजिए, दूसरे वाले का नाम हुआ S1। ठीक है, अब हम इन दोनों का एक इक्वेशन देते हैं। इक्वेशन क्या रखते हैं, बेहतर होगा पहले वाले का इक्वेशन दे देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, डायग्राम से समझा जाए। और दूसरे वाले का इक्वेशन देते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं, अब ऐसा पॉइंट चुनिए कि जो बेटर हो। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 1 है, तो यहाँ पे इधर हम 2 देते हैं और इसका नाम दिया जाए, यस, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सेंटर क्या है, 2, 0 ले लेते हैं और रेडियस ऐसा ले जो कि 1 से बड़ा हो, यानी कि 3/2 रख लेते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस हम दे रहे हैं 3/2 यानी कि 9/4। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है, -4x हो गया, देन +4 होगा, +4 और -9/4 इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये एक सर्कल S हो गया, ये एक सर्कल S1 हो गया। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 7/4 इक्वल टू 0। अब हम ये कह रहे हैं कि अब इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे P है और एक पॉइंट यहाँ पे Q है। तो हमारा क्लेम है कि S प्लस के S1 जो होगा ना, ये तो सर्कल हो ही रहा है, इसमें तो नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सर्कल तो होगा, लेकिन ये सर्कल इस P और Q पॉइंट से पास जरूर करेगा। तो अगर हम इसके इक्वेशन को बनाते हैं तो क्या हो जाता है, पहले तो हम S प्लस के S1 लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस के इंटू वाई का स्क्वायर। देन उसके बाद क्या होने वाला है, यस, उसके बाद हो जाएगा -4 के कहिए या लेमडा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 के एक्स हो जाएगा प्लस 7/4 के, अब -1, यहाँ पे -1 चला जाएगा उधर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है P और Q, पहले तो आपको ये पॉइंट निकाल लेने होंगे कि ये पॉइंट है कौन से, ये किस जगह पे ऐसा संभव हो पा रहा है। तो सबसे पहले ये हम पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें कोई ऐसा k का वैल्यू जरूर मिलेगा जिसके लिए ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि P और Q पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो देखो, दोनों को सोल्व करना है तो क्या करेंगे, दो सर्कल के को सोल्व करना है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 गिवन है। तो इस वैल्यू को हम दूसरे वाले सर्कल में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4x प्लस 7/4 इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7/4 है ना, तो क्या हो जाएगा 11/4, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी आपको 11/16। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं,
y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, तो हम प्लस वाला पहले काउंट करते हैं, रूट अंडर 1 माइनस 121/256, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू कितना आ रहा है, 256 माइनस 121/256, ये हो जाएगा 5, 5 से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1/256, रूट अंडर 1 और दिस इज ए, यानी कि रूट अंडर 135/16, खैर जो भी वैल्यू है। तो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे ना, x और y की दो वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, यहाँ पे y है, यहाँ पे फिर x है, तो यहाँ से आपको k का कोई ना कोई वैल्यू जरूर आपको मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। ये सब वैल्यू जब आपको गिवन है तो आपको बस k का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आपके पास k के जितने भी वैल्यूज आप बदलते जाओ, जैसे k बराबर 0 रख लिया, k बराबर 1 रख लिया, k बराबर 2 रख लिया, तो इससे क्या मिलेगा कि हमारे पास हर वक्त एक ऐसा सिस्टम ऑफ सर्कल बनने वाला है, एक ऐसा सर्कल बनेगा जो कि इतनी गारंटी देता है कि ये P और Q पॉइंट से पास जरूर करेंगे। अब ये सर्कल छोटा हो सकता है या हो सकता है सर्कल बड़ा हो जाए। अगर आपसे ये कहे कि कल को ये कहे कि ऐसा सर्कल जो कि इस 2 पॉइंट से तो पास कर ही रहा है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो सर्कल यूनिक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सर्कल अगर 3 पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट 3 से अगर पास करता है तो वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो भी सर्कल है, हमारे पास टोटली क्या है कि 2 सर्कल गिवन है, एस है और एक S1 है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट है यानी कि कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसमें से एक इक्वेशन हमने, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने बनाया, दैट इज S प्लस लेमडा S1 या KS1 इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो अब कोई पूछ सकता है कि बताओ कि चलो ठीक है, यहाँ पर सर्कल तो हम सब ठीक चल रहा है, अगर कोई अगर आप कह रहे हैं कि S प्लस KS1, ध्यान से जरा देखोगे, S प्लस KS1 ये हमारा 0 है, यही हमारा मतलब इक्वेशन है। तो क्या ये सर्कल S जो है, क्या ये सर्कल ये भी P और Q पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं? अगर ये हम पूरा फैमिली बना रहे हैं जो कि P Q पास कर रहा है, तो क्या सर्कल S जो है वो भी P और Q पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। अब K बराबर 0 रख लोगे ना, K बराबर अगर 0 रख लोगे तो आपको S बराबर 0 मिल जाएगा। फिर किसी का सवाल ये हो सकता है कि क्या सर S1 बराबर 0 मिलेगा कि नहीं? ये भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करना होगा। जब आप S प्लस के S1 लिख सकते हो ना, तो S1 प्लस के S भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर k बराबर 0 करोगे तो आपको S1 मिल जाएगा, आपको वो सारे सर्कल मिल जाएंगे जो कि P और Q पॉइंट से पास करेंगे। तो इसमें हमें यही जानना है कि इसका जनरल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये एक तरह से समझिए कि जस्ट लाइक कि आपको फॉर्मूला ही है कि आपको ध्यान रखना है कि दो कॉमन पॉइंट से, दो सर्कल के दो कॉमन पॉइंट से पास करने वाले जितने भी सर्कल्स हैं, उन सब का फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन क्या होगा, S प्लस के S1 इक्वल टू 0। ध्यान रखना है S में जितने भी कोफिशिएंट हैं सबको बाय साइड रखना है और लास्ट वाला 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तब हम इसको निकालेंगे। आई होप कि ये आपको याद रहेगा, भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, या कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब ऑफकोर्स आया कि अब क्या होगा कि एक सर्कल और एक लाइन, एक सर्कल और एक लाइन को कैसे कट कर सकते हैं, जरा सोचो तो। एक मान लो हमारे पास एक सर्कल है इस तरह, ठीक है, और एक लाइन हो गया ऐसे। एक तो ये तरीका है कट करने का, इसे टच भी कर दूसरा सकते एक टेंजेंट की तरह हो जाए, ठीक है। कोई कहेगा ऐसे हो जाए, तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही रहेगा, ऐसे हो जाए या डायमीटर की तरह हो जाए। तो कोई सर्कल और कोई लाइन इंटरसेक्ट, अच्छा ये मेरा टेंजेंट बनाना था, ये हमारा बन गया, यही तो प्रॉब्लम है।
ठीक है, मान लो ये टेंजेंट की तरह है, हाँ टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि कोई सर्कल और कोई लाइन एक दूसरे को अगर कट करेगा तो हो सकता है वो एक पॉइंट पे कट करे, हो सकता है वो 2 पॉइंट पे कट करे, हो सकता है वो कट ही ना करे, जैसे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे डायग्राम हो गए। तो अब हमारा सवाल ये होगा कि अगर एक जगह कट कर रहा है तो दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर 2 जगह कट कर रहा है, मतलब कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो निश्चित है कि वो एक कॉर्ड है ना, जिह्वा कॉर्ड की तरह वो पास कर रहा है लेकिन एक्सटेंड हो रहा है। और कट ही ना करे तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये वाला केस जो है ना हमारा, ये कट नहीं करने वाला, इसको तो हमें रखना ही नहीं है। इस केस को रख सकते हैं, ऊपर कट किया तो इस प्रकार से, नीचे ऐसे, नीचे ऐसे। मान ले देखे ये लास्ट के पहले और दूसरे नंबर ही हमें देखने हैं। तो अब हमारे पास सवाल होगा फिर से वही कि ऐसे सिस्टम ऑफ सर्कल्स जो कि इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या करे, पास करे, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। जैसे हमारा सर्कल सर्कल था, यहाँ पे सर्कल और लाइन है, तो ये बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पहले इसको लिख देते हैं टॉपिक को, उसके बाद देखते हैं। इक्वेशन of the system of circles passing through the common points, sorry, component हो गया, passing through the common points of circle s बराबर 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, एंड लाइन l बराबर क्या है, कुछ भी रख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा मान के ऐसे सी यहाँ पे यूज कर लिए हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी रख लो। या इससे अच्छा है, सबसे अच्छा है एल एक्स एम वाई, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह यूज होंगे। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 इज गिवन बाई सेम प्रोसेस, क्या होगा, एस प्लस S plus के एल बराबर 0। ये बड़ा काम करने वाला है आगे चल के, ठीक है। ये सब इक्वेशन एस बराबर, सॉरी, एस प्लस के एल बराबर 0 वेयर के इज अ पैरामीटर। जैसे जैसे के को बदलते जाएगा वैसे वैसे सर्कल का इक्वेशन बदलता जाएगा, ठीक है। के बराबर 1 रखा तो एस प्लस एल बराबर 0, के बराबर 2 रखा तो एस प्लस 2एल बराबर 0। ये सब सर्कल के इक्वेशन बनेंगे, ऐसा नहीं है कि लाइन का इक्वेशन बन जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि एक आध प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि हाँ जो जा रहे हैं समझे सही जा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए एक सब प्रॉब्लम लिखते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। s प्लस के एस वन और दूसरा वाला s प्लस के एल बराबर 0, इसको याद रखिएगा जरूर। तो ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं। वेट अ मिनट, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं अच्छा खासा जो है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सॉरी, इक्वेशन ऑफ द पार्टिकुलर सर्कल की बात करें। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू which passes through the point of intersection, the point of intersection of the circle x square plus y square minus 6x minus 6y plus 8 बराबर 0, and x square plus y square minus 10y minus 40 equal to 0, and passing through
द पॉइंट, अब ये यूनिक सर्कल होने वाला है, टू द पॉइंट 2, -3 ऑल्सो। ठीक है, सवाल को देखें। आपको आपको क्या करना है कि ऐसे सर्कल का इक्वेशन ज्ञात करना है जो कि दो सर्कल आपके पास गिवन है, एक है S और दूसरा है S1। ऐसा कर लेते हैं, ये S है, ये आपका S1 है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से तो पास करे ही करे, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट से पास करे जो कि क्या है 2, -3 है। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपके पास जो फैमिली ऑफ सर्कल्स का फॉर्मूला है क्या है, S + K S1 बराबर 0। इसमें हम क्या कर सकते हैं, S का मान है x² + y² -6x -6y + 8 प्लस k इंटू S1 क्या है आपका, x² + y² -10y -40 = 0। यहाँ से आपको मिल जाएंगे 1 + k x² का कोएफिशिएंट, 1 + k y² का कोएफिशिएंट, 6x, उसके बाद हो जाएगा माइनस +10k इंटू वाई + 8 - 40 = 40k = 0। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपना इक्वेशन, इसी प्रकार का कुछ होगा। ठीक है, अब ये जो सिस्टम ऑफ सर्कल है, ये इसमें तो बहुत सारे k के वैल्यू बदलते चलो, वैसे वैसे सर्कल बदलते जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और है कि ये जो सिस्टम ऑफ सर्कल में जो सर्कल एक्स्ट्रा है वो क्या कर रहा है, 2, -3 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। Yes, sir. इट मीन्स कि x बराबर 2 रखें और y बराबर -3 रखें, तो दोनों का LHS और RHS सेम हो जाना चाहिए। तो सिंस द सर्कल, the required circle, the circle required passes through, म्यूट कर लीजिएगा आवाज, क्लियर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, passes through x = 2 and y = -3, therefore the equation 3 या 3 ऐसे लिख दिया, 3 will be satisfied also और at 2, -3। इस वैल्यू को रख दीजिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + k, क्योंकि x² और y² दोनों में कॉमन है, तो क्या करते हैं, x² का हो गया 2² 4 और y² का क्या हो जाएगा 9। 9. तो ये ऐसा आ गया, -6 × 2 -6 + 10k × -3, ठीक है, +8 - 40k बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 13 × 1 + k -12, अब प्लस 3 × 6 हो जाएगा 18, ठीक है, अब +30k, उसके बाद +8 - 40k बराबर 0। यहाँ से k का मान निकल सकता है, देखो k का मान का पहले कोएफिशिएंट देख लेते हैं, 13k और 30k कितना हो गया, 43k, 43k में से 40k गया तो 3k हो गया। ठीक है, यहाँ से 13 -12 1 हो गया, 1 और 18 कितना हो गया 19, 19 और 8 हो गया 20, 19 और 8 27। तो k की वैल्यू आई थिंक -3 आ रही होगी, -9 आ रही है, देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए जो भी वैल्यू है, k की वैल्यू मेरे हिसाब से -9 आ रही है, तो इस k = -9 को यहाँ पर रख देंगे और यही आपका पार्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, Yes, sir. क्लियर है इतना, k की वैल्यू को इतना रख दें, कोई नए प्रॉब्लम पे आ जाए जिससे थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा कि चलो भाई हमसे सवाल हो रहा है। चलिए एक नए प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त ही नहीं है, समस्या ये है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन, ये थोड़ा सा अपने से प्रयास करेंगे।
find the equation of the circle whose diameter is the common chord of the circles x square plus y square plus 2 into x plus 3 into y plus 1 equal to 0 and x square plus y square plus 4x plus 3y plus 2 इक्वल टू 0। ऐसा ट्राई कर लीजिए। सवाल को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मेन मुद्दा ये है कि इसको समझना है, उसके बाद बनाना है। कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पी क्यू जो लाइन है ना, वो उसका हो गया कॉमन कॉर्ड, या फिर उसको आप कह सकते हैं रेडिकल एक्सिस भी वो हो जाता है, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो। दिस विल बी अ रेडिकल एक्सिस। तो सवाल ये है कि ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है जो कि जिसका डायमीटर, आई थिंक यही है, हाँ, जिसका डायमीटर ये रेडिकल एक्सिस है, मतलब कि ये कॉमन कॉर्ड पी क्यू है। कैसे सोच सकते हैं इसको? पहले तो इसका रेडिकल एक्सिस निकालेंगे जो कॉमन कोड है। उसके बाद वो लाइन का एक इक्वेशन आएगा और उस लाइन के इक्वेशन के साथ सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे जो फैमिली ऑफ सर्कल है। ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले रेडिकल एक्सिस पहले निकाल लो। रेडिकल एक्सिस आपका कॉमन कॉर्ड है पी क्यू, ठीक है। अब हमारे पास एक लाइन है पी क्यू नाम का, ठीक, पी क्यू लाइन निकल जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। और एक सर्कल किसी को ले लो, और आप जानते हो कि जब चूंकि ये जो लाइन है इस सर्कल को भी पी और क्यू पॉइंट पे ही कट कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा जो सर्कल का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एस प्लस के एल। अगर हम ए के एल की बात करें, अब जरा इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख लिया जाए, उसके बाद अच्छे से क्लियर होगा। देखिए समझिएगा इसको ध्यान से, डायग्राम से चीजें क्लियर होगी जरा। ये आपका हो गया एक सर्कल, ठीक है। दूसरा वाला सर्कल है आपका इस प्रकार से, ठीक, ये लाइन है आपका, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये एक P है और यहाँ पर एक पॉइंट Q, ये हमारा S, ये हमारा S1, दोनों का इक्वेशन जो भी है। कहा क्या जा रहा है कि ऐसा सर्कल बताना है जिसका जिसका ये ग्रीन कलर से हम कलर करेंगे, जिसका डायमीटर ये PQ हो जाए। डायमीटर PQ मतलब ये PQ लाइन जो है वो उसका डायमीटर हो जाए। मतलब अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इस प्रकार से, ठीक है। सवाल ये है कैसे निकालेंगे, क्या आइडिया लगाएंगे, यही देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन कॉर्ड का, हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड क्या नाम है इसका, पी क्यू इज क्या है, एस माइनस एस वन, रेडिकल एक्सिस वाला एस माइनस एस वन बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 4x, एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल, वाई स्क्वायर वाला कैंसिल, 2x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 2x, 3y माइनस 3y कैंसिल है, और 1 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 1/2 मिल जाएगा। अब ये जो माइनस 1/2 है ना, ये माइनस 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वर्टिकल है ना। अगर आप इसको इस पे देखें, इसको अगर आप समझे जरा,
ठीक, तो हमारा जो -1/2 है, x बराबर -1/2 है, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, दिस इज माई x इक्वल टू -1/2। ठीक, अरे ठीक है, जो भी है -1/2 इसको लिखते हैं, -1/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है कि ये हमारा PQ है एक तरह से, दिस इज माई PQ, और हमें ऐसा सर्कल बताना है जिसका डायमीटर PQ हो जाए। ठीक है, जो ग्रीन कलर से हमने कलर किया है, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हमारे पास मिल गया है x बराबर -12। इसलिए इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द या पासिंग थ्रू द intersection of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y, पहले वाले को ले सकते हैं, आप दूसरे को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1, वही 2x प्लस 1 मतलब कि या -2x जैसे आपको उचित लगे। एंड इसको चूंकि हमको बराबर 0 करके लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2x प्लस 1 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं ना इसी को, एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस k इंटू 2x प्लस 1 बराबर 0। मतलब ऐसे सभी सर्कल के इक्वेशंस जो कि क्या कर रहे हैं, इस PQ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पहला वाला जो सर्कल है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहे हैं, उसका हमने इक्वेशन अभी बनाया है, दैट इज इतना प्लस k इंटू लाइन का इक्वेशन लिख दिया हमने। इसको जब हम थोड़ा सा लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक, अब ये हमारा क्या है, ये किसका इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है ऐसे सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स के इक्वेशन है। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है, ऐसे सभी फैमिली ऑफ इक्वेशंस के इक्वेशन है जो कि P और Q पॉइंट से क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो सर्कल चाहिए, क्वेश्चन पर देखिएगा, हमें वो सर्कल चाहिए जिसका डायमीटर PQ हो जाए, जिसका डायमीटर क्या हो जाए, हमारा PQ हो जाए। तो डायमीटर PQ होने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अगर ये PQ डायमीटर होगा तो जो सर्कल हम लिखेंगे उसका सेंटर इस PQ लाइन पे एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। जो भी सर्कल हम चाहिए, यहाँ पे हम लिखते हैं we get the required circle if the center, इसका नाम हम देते हैं थर्ड नंबर, द सेंटर ऑफ इक्वेशन थर्ड, यानी सर्कल थर्ड है ना, सर्कल लाइज ऑन द लाइन PQ। तभी तो, जब सेंटर ही इस पे लाइन नहीं करेगा, क्योंकि ये डायमीटर है तो सेंटर ऑब्वियस इसके दोनों के हाफ डिस्टेंस पे ही होगा, है ना। तो ये कब संभव है कि हमारा जो सेंटर है वो क्या करे, इस PQ लाइन पे लाई करे। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो सेंटर हमारा देखो, हाँ, यहाँ पे हमारा जो सेंटर है वो सेंटर क्या है, थर्ड का अगर सेंटर को देखें तो सेंटर ऑफ थर्ड इज क्या होगा, -G -F। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 तो कॉमन में है तो -1 प्लस के, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद -3/2 है ना, -3/2 ये क्या होना चाहिए, विल लाई ऑन लाइन, कौन सा लाइन, x बराबर -12 पे होना चाहिए ना, x बराबर -12 जो लाइन है PQ का जो इक्वेशन है, इस पे इसका सेंटर क्या करना चाहिए,
लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस ऑफ 1 प्लस के शुड बी इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस के क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस हाफ पे अगर एग्जिस्ट करेगा तो माइनस 1 प्लस के क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हाफ के इक्वल होगा कि नहीं। यहाँ पे f बराबर हमारा, हाँ f बराबर -3/2 है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो k का मान, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, 1 मिनट रुक जाइए। -g, -f, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और फर्स्ट इक्वेशन पर लाई करना है तो 2x + 1 पे ऐसे लिख सकते हैं, इस लाइन को हम लिख सकते हैं ना 2x + 1 = 0, बेहतर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, मतलब चीज तो वही है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 × -1 × 1 + k + 1 = 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, y का नहीं पता लेकिन x वाला तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x की वैल्यू -1 + k हमने यहाँ पे डाला तो ये सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 2k = 1 हो जाएगा, चूंकि माइनस में है उधर गया तो प्लस में रहेगा। इसका मतलब 2k = -1, तो k = -हाफ, तो k क्या हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। देखो तो जरा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये तो हम मानते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत जल्दी से बन जाएगा, थोड़ा सा समझना होगा इसको आपको। बोलिए। यस सर, हो गए थे। तो के की वैल्यू हमारी -हाफ हो गई, तो इसलिए सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे के बराबर -हाफ लिख दो। कहाँ लिखा था हमने के बराबर, ये है ना, यही वाला, अगर के बराबर आप -हाफ दे दोगे तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। और जो भी है इक्वेशन आपका ये होने वाला है फाइनली, द फाइनल इक्वेशन of the circle will be 2x square plus 2y square plus 2x, वो 2 से नीचे से था वो गुना हो गया सब में, प्लस 6y + 1 = 0, ये आएगा। चेक कर लेना इसको, बहुत बड़ा इशू है नहीं। क्या करें, के बराबर -हाफ रख देंगे तो ठीक है। हाँ, किसी के मन में अब देखिए सवाल कैसे आ सकते हैं, बहुत सारे सवाल दिमाग में आएंगे। सवाल ये है सुनिएगा जरा, कि हमें सवाल क्या था कि सर्कल, ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताओ जिसका डायमीटर कॉमन कॉर्ड है इन दोनों लाइन का, मतलब कि P और Q के। तो हमने यहाँ पर जो पहले क्या किया था, सबसे पहले काम क्या किया है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिख लिए, ठीक है। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिखा तो एक लाइन मिल गया और एक सर्कल ऑलरेडी है, किसी एक को रख लीजिए सर्कल में, तो उस सर्कल और कॉमन कॉर्ड से ही सारा कहानी हमने ड्रॉ किया। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको कॉमन कॉर्ड की जरूरत, अगर कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन नहीं बनाते, सर्कल का ही 2 इक्वेशन होता तो क्या उससे फायदा हो जाता, क्या कुछ मिलता हमें। जैसे यहाँ पर हमें x बराबर -हाफ मिल गया तो हमें पता चल गया कि कॉर्ड का इक्वेशन क्या है, तभी तो डायमीटर वगैरह यूज कर रहे हैं कि सेंटर लाई करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर 2 सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम गुजारते, मैं उसको वो करते, तो क्या हमें वो पॉइंट मिलता, क्या हम सेंटर को वो डिसाइड कर पाते कि हमारा सेंटर इस लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा। तो रेडिकल एक्सिस की जरूरत तो पड़ ही रही है किसी भी तरीके से, बिना रेडिकल एक्सिस के आप डायमीटर कैसे बोलोगे, ठीक है ना। तो इसी कारण से यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखा है ये वाला, ये जो है ना, दोनों लाइन के, एक लाइन है और एक सर्कल है, इसको लिखने की जरूरत पड़ी है। नहीं तो सर्कल से आप लेकर जाते हैं तो फिर आपको सेंटर नहीं मिलता, फिर ये सॉल्व नहीं होता, मेहनत बढ़ता जाता।
इस कारण से लाइन को लिया तो चीजें थोड़ी सी आसान हो गई, तो इसको अब दोबारा रिपीट करके भी जरूर देखेंगे। ठीक है, तब तक एक सवाल देते हैं, फिलहाल आप लोग बनाइए, यहीं पे अभी बनाइए, जरा चेक करेंगे। क्वेश्चन आपका लिख देते हैं एक बार। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the common points of x square plus y square equal to 4 and x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 equal to 0 and has radius, देखिए इधर, radius equal to 2√2। प्रयास कीजिए तो जरा, 5 मिनट का टाइम देते हैं, बनाइए। बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें। सबसे पहले तो ये 4 को इधर घुमा के -4 में कर लीजिए 0। उसके बाद जो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा,
s प्लस के s1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस के का एक्स स्क्वायर 1 प्लस के का वाई स्क्वायर और फिर उसके बाद एक्स का कॉम्पोनेंट है हाँ माइनस 2kx माइनस 4ky प्लस 4k माइनस 4 बराबर 0। लेकिन अभी हमको चाहिए किस फॉर्म में, थोड़ा सा अलग फॉर्म में चाहिए। इट मीन्स कि हमें इस फॉर्म में चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इस टाइप में। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस के है तो 1 प्लस के से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k बाई 1 प्लस के इंटू एक्स माइनस 4k बाई 1 प्लस के इंटू वाई प्लस 4 इंटू के माइनस 1 बाई के प्लस 1 बाई 1 प्लस के बराबर 0। ठीक है, रेडियस क्या गिवन है, r इज गिवन एज √2 यानी कि r स्क्वायर इज गिवन एज 8। इसका मतलब रेडियस हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बराबर 8। व्हाट इज g, g इज माइनस के बाई 1 प्लस के का कर लीजिए दिस होल स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर यानी कि f क्या हो ओके जाएगा भाई। माइनस 2k। अच्छा आवाज लग रहा है ये, अगर मुझे आवाज नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो दिस विल बी 2k बाई 1 प्लस के, माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर सेम ही रहता है, और माइनस 4 इंटू के माइनस 1 बाई के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस विल बी के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 1 इंटू के प्लस 1 और नीचे का के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। एलसीएम वगैरह लेके हम देख लिए। दिस इम्प्लाइज ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले लग रहा था कि बहुत मुश्किल कंप्यूटेशन है, लेकिन आसान हो गया यहाँ पे। दिस इज के स्क्वायर माइनस 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 यस प्लस 4। ओके, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देखिए क्यों, के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, जरा चेक कीजिएगा सभी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k बाई 1 प्लस के, ये भी ठीक है, और माइनस यहाँ पे था, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन में तो कोई समस्या नहीं था, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है। यहाँ से k की वैल्यू एक्चुअली में इमेजिनरी आ गई, तो ऐसा k तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना, k एक रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो k आपका प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया। क्वेश्चन सही भी है कि नहीं, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है एक्चुअली। रेडियस की वैल्यू 2√2 है, दैट इज स्क्वायर करेंगे तो 8 हो ही जाएगा। अरे सॉरी, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गलती हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं दिए, बराबर 0 नहीं लिखे थे ना, 8 होगा ना ये, दिस विल बी 8, ठीक है। अब पकड़ा है गलती, देखिए तो प्रीति देख पा रही होंगी, यस सर। दिस इज 8 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ठीक है,
दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 8k स्क्वायर प्लस 16k, ठीक है, अब प्लस 8 है ना, के प्लस 1 का होल स्क्वायर को ओपन कर दो और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ आएगा। दिस इम्प्लाइज 7k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की दो वैल्यूज होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो 7 चौके 28, बेहतर है क्वाड्रेटिक करने, क्वाड्रेटिक से इसको फैक्टराइज कर दो ना, 14k प्लस 2k प्लस 4 बराबर 0, 7k कॉमन हो गया तो 7k प्लस 2 और k प्लस 2, तो यानी कि k के दो वैल्यूज, एक -2, एक -2/7, और यही दो वैल्यूज डाल के देख लेंगे तो यही हमारे दो सर्कल ऐसे आ जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर। उतना कोई टफ है नहीं वैसे ये, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यही है कि टाइम बच सकता है, अपना माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है। आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं और फिर आगे हम लोग को एक्सेल सर्कल्स को पढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, समय मिलता तो जरूर हम लोग करते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसी तरह एग्जाम को टच करना, क्वेश्चन बैंक्स के प्रॉब्लम सारे अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। तो एक दो प्रॉब्लम और इसमें होंगे, अब मुझे देखना होगा क्वेश्चन बैंक में कैसे कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं। थ्योरी तो जरूर पूछा है, लेकिन क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को एक्सेल सर्कल पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है, जो डाउट होगा हम लोग ऑफलाइन मोड में कभी भी मिलकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, रखते हैं क्लास को।